Jamming on the beat. Fools like them, they suss me out and then they ghost. तो गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत से दिनों से मेरा जो है वो दिल कर रहा था हलीम खाने का, तो मैंने मम्मा और अपी को कहा कि मैं ख़ुद ट्राई करती हूँ बनाने का। ठीक है, ये जो हलीम निहारी पाए ये बड़ी बड़ी डिशेस होती हैं, सो इसको बनाना मुश्किल होता है। तो मम्मा ने कहा बना लो तुम। तो मैंने उनसे पूछा कि चिकन और मुझे ना हलीम वगैरह बता दें, पैकेट कितने डलेंगे। तो उन्होंने कहा चिकन का पैकेट मैंने बना के रखा हुआ है, और हलीम का जो शाही मिक्स होता है ना वो हम ले। एक होता है इजी मिक्स, उसमें सारी ग्राइंड होती हैं, लेकिन मैं शाही मिक्स ले आई थी यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर दालें और वो जो गंदम वगैरह सब कुछ होती है वो था। सो मसाला अलग से दिया हुआ था उसमें और दालें अलग थी। तो जो दालें थी मैंने उनको 2-3 पानी से धो के जो है वो डिप कर दिया था आधे घंटे के लिए। और उतनी देर में मैंने जो है कुकर में जो है वो तेल ले लिया था 1 कप तकरीबन, और जितना आपका चिकन हो या जितनी क्वांटिटी आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था 1 चम्मच। ये कोई लोग डालते हैं जिनको पसंद हो, लाइक गोश्त की स्मेल, जैसे कुर्बानी का गोश्त हो गया उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए लहसुन, या चिकन की स्मेल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो उसके लिए मैं लहसुन डालती हूँ कि जो स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए चिकन की। तो लहसुन को मैंने अच्छे से भून लिया, और जो है मैंने कहा आज हम हलीम बना लेते हैं। और आज के दिन मौसम इतना ख़राब था, मैं आप लोगों को बताऊं, लाइट 1 सेकंड के लिए नहीं आ रही थी, आ रही है जा रही है, वो आंधी तूफ़ान बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो चिकन हमारे पास जो है वो फ्रोज़न था, तो वो फ्रोज़न चिकन ही मैंने इसमें डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया कि ये खुल जाए चिकन। उसके बाद फिर जो है हम अपना प्रोसेस आगे शुरू करेंगे। तो इसको मैंने कवर कर दिया था, 10-15 मिनट के अंदर ही सारा चिकन जो है वो खुल गया था। तो इसको अच्छे से भून दिया मैंने चिकन को, पानी थोड़ा सा ड्राई कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर मैं घर के कोई एडिशनल मसाले नहीं डालूँगी। उन्होंने जो मैं शाही मिक्स के साथ मसाला दिया था मैंने वही डाल दिया। इसको अच्छे से जो है फिर मैं भूनूंगी, लाइक पकाऊंगी इसको इसी के मसाले के अंदर अच्छे से। और उसके बाद जो हमारी सोक हुई हुई सारी दालें और उसके अंदर गंदम चावल जो भी थे वो सारे जो हैं वो इसमें डाल देंगे एंड इसको पका लेंगे। इजी मिक्स में ये होता है कि दालें वगैरह ग्राइंड हुई होती हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि बाद में दाल और जो इसके अंदर गंदम या कुछ होता है वो बाद में मुंह में आए तो अच्छा लगता है, लाइक एक थिक सा क्या बोलूँ मैं यार, मतलब एक क्वांटिटी पता चलती है कि हाँ हम कुछ खा रहे हैं। ठीक है, वो भी दोनों जो से आपको इजी लगे आप वो पका सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स किया मैंने, एंड उसके बाद फिर मैंने इसको जो है वेट लगा दिया लाइक 10-15 मिनट के लिए, जितनी देर में मैं अपनी ये हरे प्याज की तैयारी कर रही थी। सॉरी गाइस, हरे प्याज की यार, हरे मसाले की तैयारी कर रही थी। ठीक है, मैं उल्टे वट बोल रही हूँ क्योंकि ये कुकिंग की वीडियो मैं बना रही थी, इसलिए मुझे कुछ कर लेती हूँ, बोलना नहीं आता। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्याज काट रही हूँ जो कि हमें तड़के के लिए चाहिए। ठीक है, सारे प्याज काट के मैंने जो है वो रख दी है। और उसके बाद मैं ग्रीन मिर्चें ले, यहाँ पे लाइट बहुत आ रही जा रही थी तो मैंने फ्लैश ऑन किया हुआ था अपने कैमरे का कि समहाउ मैं रिकॉर्डिंग कर रही लूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने ग्रीन मिर्चें जो हैं वो सारी कट कर दी अच्छे से। और उसके बाद फिर जो आप लोगों को पसंद होता है, लाइक अदरक भी आप लोग काट सकते हैं, हमने नहीं काटा था, जो आपने डालना होता है। ठीक है, कुछ लोग ब्राउन प्याज ऊपर से भी डालते हैं, तो मैंने जो है प्याज सही क्वांटिटी में कट कर लिया था कि तड़का भी लग जाए, बाद में किसी ने ना खाना हो डाल के तो वो खा ले। उसके बाद जो है वो लेमन भी मैंने जो है वो कट कर दिए थे, एंड उसके बाद मैं धनिया कट कर रही हूँ, अच्छे से सारा चॉप कर दूँगी, लाइक पतला सा बारीक सा धनिया हो जाए और इसको हम खा ले, मोटा धनिया ना रहे। उसको अच्छे से मैंने सारा जो है वो काट लिया। और इसके बाद जो है मैं पुदीना वॉश करके डालूँगी। और या इस वक्त मौसम तो बहुत लेवल का हो रहा था लेकिन लाइट नहीं आ रही थी, और हमें यही डर था कि लाइट ना आई तो हमारी हलीम कैसे पकेगी आज, क्योंकि ब्लेंडर तो यूज़ होता ही है, हैंड ब्लेंडर करें या कोई भी ब्लेंडर करें, हलीम में कुछ भी करें ब्लेंडर तो यूज़ करना ही पड़ता है। तो मैंने पुदीना भी यहाँ पे काट लिया, और उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे वेट खोला तो यहाँ पे चिकन भी सही से यानी पक गया था, एंड दालें भी जो हैं वो पक गई थी सारी। तो उसके अंदर से मैंने चिकन सारा जो है चुन के निकाला, क्योंकि मैं इसको श्रेड करके डालूँगी, लाइक हाथों से जो श्रेडिंग कर देते हैं चिकन की वो करके फिर मैं इसके अंदर वापस डालूँगी। तो थोड़ा पानी भी साथ साथ डाल रहे थे हम, क्योंकि ये पानी डल कर ही पकती है। ये सारा चिकन था टोटल हमारा। ठीक है, फिर इसको मैंने अच्छे से सारा जो है वो श्रेड कर दिया, और उसके बाद फिर पकती हुई हलीम के अंदर जो है ये श्रेडेड चिकन हमने डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी भी बिल्कुल लाइट नहीं थी। ठीक है, मैं फ्लैश में सारा काम कर रही थी, तो मुझे बस यही था कि आज पता नहीं नसीब होनी है हमें हलीम की, नहीं नसीब होनी। तो
इसको मिक्स किया और चिकन हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में, आप देखें चिकन बहुत ज़्यादा हो गया था हमारा, और यहाँ पे जो दालें हैं वो कम थी क्योंकि पैकेट में वो लोग देते ही कम दालें हैं। तो मैंने मम्मा से पूछा था तो मम्मा ने कहा एक पैकेट बना लो, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रही थी ना, तो इसलिए मम्मा ने कहा कि एक पैकेट के साथ तुम अपना एक्सपेरिमेंट करो। लेकिन वो कम हो गया था, चिकन ज़्यादा हो गया था, तो मैंने मम्मा से पूछा मैं क्या करूँ। मम्मा ने कहा एक और पैकेट ले आओ फिर, तो फिर दूसरा पैकेट लाए। इसको पानी के अंदर जो है हमने सारी दालों को डाल दिया इसके पैकेट के, और मसाला भी डाल दिया क्योंकि चिकन ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमें ये ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि फिर मसाला भी कम हो जाता ना, इसलिए हमने दूसरे पतीली में जो है वो दालें डाल दी और इसके अंदर मसाला डाल दिया और इसको अच्छे से पकने दिया। और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है, ऑफ कोर्स हलीम में टाइम तो लगता ही है, आप जो मर्ज़ी कर लें, बेशक घर में दालें लेके पकाएं या फिर आप लोग हलीम का शाही मिक्स ले लें। वैसे बहुत इजी है हलीम को पकाना, लेकिन टाइम टेकिंग है और ब्लेंडर की ज़रूरत होती है। और इस टाइम लाइट गई हुई थी, तो मुझे बस यही था कि हमें पता नहीं आज खाने को मिलेगी रात में या नहीं। सो बहुत दिल कर रहा था आपी का भी सबका कि हम लोग खा लें रात में ही, तो ये पक जाए। लेकिन ऑफ़ कोर्स हमारे नसीब में रात में नहीं थी, लाइट आई नहीं, तो फिर मैं थक हार के सो गई थी। मैंने कहा मम्मा फिर सुबह ही देखेंगे। तो फिर सुबह जैसी लाइट आई ना, लाइक सुबह 6-7 बजे, तो फिर मम्मा ने उठ के इसको सारा ब्लेंड कर लिया कि हलीम ख़राब ना हो। मैं सो गई थी, तो ये प्रोसेस जो आगे का मम्मा ने कर दिया था, ये ब्लेंड करके जो है वो सारी हलीम को निकाल लिया। क्योंकि रात में अगर ब्लेंडर चल जाता तो हम रात में खा लेते, लेकिन रात को लाइट ही नहीं आई इसलिए। तो ये ब्लेंड करके हलीम को सारा मम्मा ने जो है पतीली में निकाल दिया, और उसके बाद ये अच्छे से पकेगी पतीली में। एंड या अच्छी क्वांटिटी में पक गई थी, लाइक हमने आराम से पूरा दिन खा ली थी और अगले दिन भी सुबह में लाइक खा ली थी। ठीक है, हम चम्मच से भी खा लेते हैं, हम नान से भी खा लेते हैं। हलीम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही अच्छी पक जाती है, तो आप खा सकते हो इसको जब दिल करे आपका, ऊपर चाट मसाला डाल के, हरा मसाला डाल के। ठीक है, तो ये अच्छे से जो है यहाँ पे पक गई थी। उसके बाद जो प्याज मैंने कट किए हुए थे उसको मम्मा ने जो है वो ब्राउन किया, और ब्राउन करने के बाद जो है अब ये प्याज का तड़का जो है वो हलीम के ऊपर लगाएंगे। और इन सारे प्रोसेस में मैं सोई पड़ी हुई थी, तो मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग जो है वो वानिया ने कर दी थी। तो ये तड़का लग गया यहाँ पे, एंड हमारी हलीम जो है वो रेडी हो गई है। तो ब्लेंड करने के बाद भी इसको पकाना है अच्छे से, उसके बाद तड़का लगाना है। तो यहाँ पे इट्स रेडी। और मैं सो गई थी, नहीं तो अगर रात में ही हो जाता हम सारे रात में ही खा लेते, लेकिन रात में ये प्रोसेस हुआ नहीं क्योंकि लाइट ही नहीं थी हमारे नसीब में, रात को नहीं थी। सो नाश्ता लिखा हुआ था हलीम का, यम्मी सा नाश्ता। सो जब मैं सोकर उठी तो मम्मा ने ब्लेंड वगैरह कर लिया था। मैंने कहा अच्छा, मैं तो सोई हुई थी, मुझे पता ही नहीं। सो इस तरह रेडी हो गई है थिक थिक सी हलीम, आप लोग देखें, और तड़का वगैरह भी लग गया है। तो फिर मैंने इसको गर्म किया अपने लिए नाश्ते में। मैंने कहा चलो यार, अच्छा सब्र का फल तो हमें मिला ना, इस बात से हमें ये पता चलता है कि सब्र करें आपको अच्छा फल मिलेगा। तो हम सब्र करके रात को सो गए थे, तो सुबह नाश्ते में हमें हलीम मिली। इसके ऊपर मैंने धनिया, पुदीना, मिर्चें, नींबू डाल दिया। ठीक है, मैं चाट मसाला भी डालती हूँ, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आपको थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी सा करना है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं और अदरक भी डाल सकते हैं। ठीक है, सो ये सारा मैंने डाल दिया, और मैं आप लोगों को जस्ट अपना शॉर्ट दिखा रही हूँ कि ये हलीम लाइक मम्मा ने पकाई है, आधी आधी मैंने पकाई है, तो हमने मतलब मिलकर ही पका लिया। लेकिन मैं फ़र्स्ट ट्राई में पका रही थी, ऑफ कोर्स तो पकनी नहीं थी मेरे से सही, लेकिन मुझे पता तो चल गया चलो कैसे बनती है, कैसे होता है सब कुछ। अगर ब्लेंडर होता तो रात में बन जाती, लेकिन अभी भी चलो नाश्ते में हम खा ही लेंगे। तो अच्छे से मैंने जो है सारा कुछ डाल दिया इस पर, बहुत ही स्लो मोशन में मैं डाल रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। एंड इट वॉज सो यमी टू बी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों को बताऊँ बहुत अच्छी बनी थी। हमने जो है चम्मच से ज़्यादा खाई है। मैंने तो नान, सिर्फ मैंने आधा नान खाया था इसको फ्राई करके, और बाकी मैंने सारी जो है चम्मच से खाई थी। सो इट वाज सो यम गाइस। मेरी यही थी वीडियो और यही थी मेरी रेसिपी। सो मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।